साइट है एक्सचेंज की वेबसाइट, यानी कि जो बाजार है एक्सचेंज, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है और अब वो बाजार की वेबसाइट जो PSX की वेबसाइट है वो खुल भी नहीं रही है, वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई है। और उसको जब आप खोलने की कोशिश करेंगे तो उस पर मैसेज आ रहा है वी विल बैक सून, PSX वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। तो ये इस समय की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का बाजार जो है एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। और हम अपने दर्शकों को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि 9 मई को सुबह जब इस वेबसाइट को लोगों ने खोलने की कोशिश की तो वेबसाइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस दिखा रही है, यानी कि बड़ा नुकसान जो है वो PSX यानी कि पाकिस्तान जो एक्सचेंज है उसको कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। और पूरा का पूरा बाजार जो वो पिछले 3 दिनों से जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था और आज जिस तरीके से बीती रात भारत ने पलटवार किया है उससे ये बाजार जो है वह पूरी तरीके से धराशायी हो गया है और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान जो है वो पाकिस्तान इसलिए रहमान इसलिए पाकिस्तान कह रहा है बचा लो, भारत मार रहा है, इतना मार रहा है, बचा लो, डिस्कलेट करा दो, कोई तो आ जाओ जो हमें बचा सकता है, डिस्कलेट करा दो। और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये ऑफिशियल ट्वीट है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इकोनॉमिक अफेयर्स का हमारे साथ जुड़े हुए खबरों का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज है। इससे पहले कि एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएं, हम छोटे छोटे रिएक्शन लेना चाहते हैं कैप्टन अमरदीप से और कर्नल शिवदान से। कर्नल शिवदान, अभी आप चर्चा कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है, अगर आपकी इकोनॉमी इस हालत में है तो फिर आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क से जंग की जरूरत और हिम्मत कैसे कर सकते हैं? छोटा रिएक्शन सर, उसके बाद हम कैप्टन अमरदीप के पास भी जाएंगे। देखिए, मैं ये पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस होता है, इंटरनल क्राइसिस, तो वहां की सेना वहां के जनता का ध्यान बटाने के लिए भारत के से जो दुश्मनी है उसको ऊपर करता है, उसको हाईलाइट करता है, उसका हवा तो खड़ा करता है सर, उसका हवा वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखाया जाता है, अपनी पब्लिक को दिखाया जाता है। यस, वो ये दिखाता है कि केवल पाकिस्तान की जो सुरक्षा है, उसके नागरिकों की सुरक्षा है, वो सेना ही कर सकती है। और इस वक्त जो भी हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसको हमें इतना बॉदर नहीं, जितना हमें भारत से ज्यादा खतरा है। तो इसलिए ये जो किया है पाकिस्तान ने, ये जानबूझकर इसलिए किया है जिससे पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटाया जा सके। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अमरदीप नारायण जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान की एक ये डिविएशन की कोशिश, वहां की आर्मी खुद को बचाना चाह रहे हैं, खासकर आर्मी चीफ। ग्रुप कैप्टन अमरदीप जी, क्या कहेंगे आप? सर, आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, लगता है ऑडियो का विवेक कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थोड़ी देर में। एक बार चलेंगे, कुछ अपडेट्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी के पास बड़े अपडेट्स हैं। सोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, पलक हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजीव, कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे कि चंडीगढ़ में जो सायरन बजाए जा रहे थे, हमें इनपुट मिल रहा है कि चंडीगढ़ में जो सायरन बजाए जा रहे थे, पोटेंशियली वो सायरन जो है वो इसलिए बजाए जा रहे थे कि वहां पर ड्रोन अटैक की जानकारी जो है पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही थी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि एक तरफ तो वेबसाइट जो है शेयर मार्केट की पाकिस्तान की वो भी क्रैश हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो भीख मांगना शुरू हो चुका है। साथ ही अगर विद इन इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी जितनी भी हम पश्चिमी राज्य जो है यानी कि वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ अगर हम बात करें जो नॉर्दर्न स्टेट है यानी कि उत्तर भारत के अंदर जितनी भी स्टेट्स है वहां पर अलर्टनेस जो है राज्य सरकार की तरफ से भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से प्रशांत के पास जा रहे हैं, थोड़ी देर में पीसी होने वाली है, कहा जा रहा है MEA एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे सकती है। प्रशांत, क्या जानकारी, कब तक ये प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है? लेकिन आपका रुख करें प्रशांत, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। पुंछ राजौरी का दौरा कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला, हालात का जायजा ले सकते हैं सीएम उमर। पाकिस्तान की फायरिंग से कई इलाकों में नुकसान हुआ है, बड़ी खबर आपको बता दें। आज सुबह ही श्रीनगर से जम्मू का रुख उमर अब्दुल्ला ने किया था। पहले खबर यह आ रही थी कि वो जम्मू में उन इलाकों में जाएंगे जहां कल ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू के साथ ही साथ पुंछ और राजौरी का भी दौरा उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं। ये देखिए उनका कॉन्वॉय, उनका काफिला, यानी वो जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू के साथ ही साथ वो पुंछ और राजौरी का भी दौरा विवेक कर सकते हैं। इस वक्त चाहे LOC हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यानी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं
वहां हलचल बहुत ज्यादा तेज है। और जो पलक हमारे दर्शकों को बता रही थी, इंडिया डेली के दर्शकों को बता रही थी कि चंडीगढ़ में सायरन इस वजह से बजाया गया कि वहां एक इनपुट ये मिल रहा था कि वहां एयरफोर्स स्टेशन को एक बार फिर से ड्रोन अटैक वहां कराया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर वहां सायरन बजाएगा, न केवल सायरन बजाया गया बल्कि वहां पब्लिक को भी अलर्ट किया गया। विवेक, बिल्कुल, और असीम मुनीर की ख्वाहिश थी भारत से उलझने की। इसके पहले कई जनरलों ने कोशिश की, नियाजी ने कोशिश की। आज भी 93,000 पतलून पाकिस्तानियों के टंगे हुए हैं भारत में, जब उन्होंने सरेंडर किया था भारतीय आर्मी के सामने, इंडियन आर्मी के सामने। लेकिन आज एक बार फिर से आसिम मुनीर आजमाना चाहता है भारत की ताकत को, तो भारत अपनी ताकत दिखाएगा और भारत समझाएगा पाकिस्तान को कि उसकी हद और उसकी औकात क्या है। थोड़ी देर में एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। प्रशांत के पास चल रहे। प्रशांत, क्या जानकारी आपके पास? उसके बाद सीएम के दौरे को लेकर अमन आपके पास आ रहा है। प्रशांत, एमईए की ब्रीफिंग को लेकर क्या जानकारी है? विवेक, जो जानकारी हमें मिली है इंटरनेशनल लेवल पे क्या बातचीत हुई है, किसके साथ बातचीत हुई है, इसके अलावा कल रात को जो भारत ने रिटेलिएट किया था पाकिस्तान में घुस के, जो हमारे जवानों और एयरफोर्स नेवी ने जो प्रतिक्रिया की थी, उसका एक ब्यूरो जो है आज एमईए दे सकता है। इसके अलावा जो अब जो उनकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो सीजफायर हो रहा है, जो ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एमईए जानकारी देगा। और ये कह सकते हैं कि भारत इस वक्त बिल्कुल भी शांत रहने के मूड में नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि जो बॉर्डर एरिया